हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय सीरीज क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चिल्ड्रन, अभी हम यूनिट के थर्ड पार्ट के अंदर हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 की देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से आप देख सकते हैं पार्ट 1 and part 2. Then we'll move to part 3. In this video we will discuss about the data, importance of data in data science. Then data science, basically the study of the data. So we can say it's a deep study of data in which we analyze the all dimensions of the data. Okay. अब इस डेटा साइंस के ऊपर डीप स्टडी को हम कैसे कह सकते हैं? वेयर डेटा साइंस इज वर्किंग। सपोज अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम का। रिकमेंडेशन जैसे हम यूट्यूब की ही बात करते हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम। अगर एज अ यूजर मैं वीडियो सर्च कर रही हूँ, किसकी? पोइम्स की। मुझे पोइट्री बहुत अच्छी लगती है और मैं पोइट्री की वीडियो सर्च कर रही हूँ, तो मेरी एक सर्च की हिस्ट्री के बेस पे यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, मेरी इंटरेस्ट और मेरी चॉइस को पता लगा सकता है। कैसे? कि मैंने प्रीवियस हिस्ट्री में किस किस वेबसाइट पे, किस किस वेबसाइट के अंदर जाके किस किस टाइप की वीडियो सर्च की है, वीडियो के ऊपर क्या क्या टाइटल्स दिए हैं, किस तरह का मेरा क्राइटेरिया है, किस तरह की पोइट्री मैं पसंद करती हूँ, उसी तरह की पोइट्री का रिकमेंडेशन मुझे आएगा। तो उस तरह की पोइट्री का रिकमेंडेशन देने से पहले मेरे प्रीवियस चॉइसेस, मेरी प्रीवियस हिस्ट्री, मेरी प्रीवियस सर्चेस की कंप्लीट एंड डीपली स्टडी इस सिस्टम के थ्रू की जाएगी। तब उसके ऊपर हमारा यूट्यूब हमें न्यू वीडियोस रिकमेंड करेगा। ओके। सो डेटा साइंस के अंदर मेन जो हमारा होता है वो क्या होता है? डेटा। ओके। एक्चुअली नॉर्मली वी कॉल डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर द सेम थिंग। कई बार हम जर्नली क्या करते हैं, हम एक ही चीज को डेटा भी कह देते हैं, हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक्चुअली these two are different things. Suppose we have data. What is meaning of data? Data can be in any raw form. Basically these are facts and figures. Data हम किसी भी फैक्ट को, किसी भी फिगर को, जो कि कोई एक इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर रहा, कोई एक फाइनल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहा, वो रॉ फॉर्म के अंदर है, बट डेटा है, तो हम उसको डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेरी क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं और उन 40 स्टूडेंट्स का सारा डेटा मेरे पास है कि उनकी स्ट्रीम क्या है, उनके एकेडमिक ग्रेड्स क्या है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की फादर नेम, मदर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, उनकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उनकी फाइनेंशियल फीस की इन्फॉर्मेशन, कितनी फीस थी, कितनी सबमिट हुई, कितनी बची है, किस मंथ में किसको कितनी पे करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है। बट एट अ मोमेंट अगर मुझे जरूरत हो किसी एक चीज के बारे में जानने की कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की बैलेंस फीस कितनी है, तो उस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए मुझे जितने भी डेटा मेरे पास 40 स्टूडेंट का है, उस पूरे को स्टडी करके, क्योंकि उसमें से मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर के कॉलम पे भी काम करना होगा, उसके नेम पे काम करना होगा, उसकी क्लास, उसकी फीस टोटल कितनी थी, कितनी सबमिट हो गई, कितनी बैलेंस बची, इन सब चीजों को एनालिसिस करके एक रिजल्ट इंफॉर्मेशन कंक्लूजन निकालना होगा कि इस बच्चे की फीस मेरी कितनी बची है। देन we have performed a processing on the data to get this meaningful conclusion, is meaningful information. So basically we called proxy data for the information. Proxy data is called information, right? वो डेटा जिसको प्रोसेस किया जा चुका है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन में। तो डेटा इज कन्वर्टेड टू इंफॉर्मेशन आफ्टर सम प्रोसेसिंग। और वो प्रोसेसिंग क्या होनी है? इट डिपेंड्स ऑन द क्वेरी। जैसे मेरी क्वेरी थी कि व्हाट इज द बैलेंस फीस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो प्रोसेसिंग डिपेंडेंट ऑन दैट। ठीक है। So this is the difference between data and information. Data is in raw form and information is a proceed form of data, right? Now we need to discuss about the different types of data around us. Children, as I just told you that we have different types of data around us. इतने टाइप का डेटा हमारे आसपास है कि जैसे अगर हम बात करें इमेजेस की, वीडियोस की, सर्वेज की, ऑब्जर्वेशंस की, रिव्यूज की, फैक्ट्स की, कि बहुत टाइप का डेटा जो हम सोच भी नहीं सकते, इतना डेटा हमारे आसपास होता है। तो वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम इनको कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। So according to one criteria, we have categorized the data into two categories, quantitative and qualitative. जैसा कि नेम से डिफाइन है कि ये क्वालिटी के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है और ये क्वांटिटी के ऊपर काम कर रहा है।
क्वांटिटी यानी कि जो नंबर्स में हम जिस चीज को मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव में आता है, और जिसको हम इजीली नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते वो हमारा आता है क्वालिटेटिव के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लेंथ की, वेट की, वेट कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स, इन किलोग्राम्स, लेंथ कैन बी मेजर्ड इन फीट, इंचेस, अगर डिस्टेंस की बात करूं देन मीटर, किलोमीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे हम इन डेटा की वैल्यू को नंबर में मेजर करके इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी बंदे के कॉम्प्लेक्शन की, उसके जेंडर की, उसकी सोशल कैटेगरी की, उसके बिहेवियर की, तो इसको तो मैं मेजर नहीं कर सकती। उसकी स्मार्टनेस की, तो ये तो मैं मेजर नहीं कर सकती, ये तो क्वालिटीज हैं। सो हेयर दिस टाइप ऑफ डेटा कैन नॉट बी मेजर इन द नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अच्छा, हम फर्दर इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि अगर क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है या वो एक फिक्स है। ठीक है, सो क्वांटिटी डेटा कैन फर्दर बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूअस डेटा जिसमें वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि एज, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, तो वो बढ़ेगी आगे, वो कम नहीं होगी। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ बढ़ी। कोई डेटा जो लगातार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दैट मीन्स कि जो डेटा चेंज हो रहा है, जरूरी नहीं इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, बट जो डेटा चेंज हो रहा है, जो कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो डेटा हमारा है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ मैंने एज के लिए जो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, बट आप वो भी ले सकते हैं जो नीचे भी आ रही है, बट वो कंटिन्यूअसली वो वैल्यू चेंज हो रही है अगर, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। डिस्क्रीट वो होता है जो हमेशा सेम रहता है, यानी कि एज तो आपकी बढ़ सकती है लेकिन डीओ भी तो फिक्स रहेगी, वो तो नहीं बढ़ सकती। तो ये हमारा डिस्क्रीट है, बट ये भी नंबर्स में है तो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, देन क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव के अंदर क्या है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। वी हैव टू कैटेगरीज, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल ऑर्डिनल का मीनिंग ये है कि नॉमिनल जो नॉर्मल कैटेगरीज है, जैसे कि सोशल कैटेगरी हो गई आपकी, जनरल, जैसे कि अगर जनरल हुआ, ओबीसी हुआ, या फिर अगर हमारा जेंडर हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, जब भी हमारे पास कोई एडमिशन फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, तो ये चीज हमें फिल करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कुछ कैटेगरीज बनी होती है जिसमें से हम चूज कर लेते हैं, कुछ जेंडर की कैटेगरीज बनी होती है जिसमें से हम चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी का मैं ऑर्डिनल के वे में बात करूं, जैसे कि बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ फ्रेंडली यू आर विद योर नेबर्स, तो हम कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर नेबर्स, तो हम कहेंगे क्या, गुड, फ्रेंडली, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब ये क्या है, ये हम एक ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को अगर मैं मेजर करूं कि एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, एवरेज है, गुड है, तो ये सब क्या है, ये हमने एक कैटेगरीज, एक ऑर्डर बना रखे हैं। तो इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। ये भी है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बात करूं कि परफॉर्मेंस को हमें क्या कहते हैं, ग्रेड ऑर्डर्स पे मेजर करना है, क्या गुड है, वेरी गुड है, नंबर्स वाला तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन कैटेगरीज में हमारे पास कोई फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिहेवियर की, कि आपका बिहेवियर कैसा है, फ्रेंडली है अपने नेबर के साथ में, या आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, तो वहाँ पे कोई नापने वाली चीज आपके पास नहीं, इसको आप नाप सको इस चीज को, तो इस डेटा को हम कहते हैं क्वालिटेटिव, और क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर में होता है तो ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, तो ये हमारे टू कैटेगरीज हुई एंड उनकी सब कैटेगरीज हुई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वी हैव फर्दर कैटेगरीज ऑफ डेटा। सो अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन के डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज है, वी कैटेगराइज द डेटा इनटू थ्री कैटेगरीज, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा जो फुल्ली डिफाइंड है, स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है बेटा कि जहां पर हमें ये पता है कि ये पर्टिकुलर डेटा इसी स्ट्रक्चर में मेरे पास आएगा। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली द एग्जांपल। अगर मैंने एक कॉलम बना के रखा हुआ है, जहां पे एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक कॉलम है जिसमें प्रोडक्ट का प्राइस फिल करना है। ठीक है, तो वहां पे प्राइस में अगर हमने फिक्स कर रखा है कि ओनली नंबर्स कैन बी एंटर्ड इन दिस फील्ड, तो जो हमारा यूजर है उसे ये पता है कि इस फील्ड में उसके पास एग्जैक्टली कोई फिगर आएगा, यानी कि एक वैल्यू आएगी, प्राइस आएगा, मनी का वैल्यू आएगी, चाहे वो टेक्स्ट में लिखी हो, चाहे वो नंबर्स में लिखी हो, लेकिन वो मनी की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, एज ऑफ अ पर्सन, तो एज एक नंबर है, वो नंबर ही आएगा, ये पता है। अगर मैं बात करूं नेम की, व्हाट इज इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो वहां पे नाम है वो अल्फाबेट्स में ही एंटर होगा। तो इस तरह के डेटा में उसका स्ट्रक्चर हमारा डिफाइन होता है। तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है बेटा,
अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जहाँ पे कुछ भी टाइप डिफाइन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की पोस्ट, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सोशल मीडिया की पोस्ट। अगर सोशल मीडिया की पोस्ट में बात करूँ तो हम इसमें इमेज भी पोस्ट कर सकते हैं, हम वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं, हम गिफीज भी पोस्ट कर सकते हैं, हम रिएक्शंस भी दे सकते हैं, हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हम नंबर्स भी कर सकते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है, यानी कि जो सोशल मीडिया पोस्ट का जो कैटेगरी बनी है वह किसी भी टाइप का डेटा तुम्हारा आ सकता है, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है। सो दिस दैट काइंड ऑफ डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वहां पे आपका पूरा पूरा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हुई आ सकती है, फैक्ट्स लिखे हुए आ सकते हैं, तो वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, वहां पे कोई पहले से प्रीफिक्स स्ट्रक्चर नहीं डिफाइंड है। ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड है आपका कि अगर आपको कोई भी डेटा ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा तो है बट पूरा नहीं है, यानी कि ना तो वो फुली स्ट्रक्चर्ड है और ना वो फुली अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे कि एग्जाम्पल है एचटीएमएल के टैग्स। आप में से जिस बच्चे ने एचटीएमएल के ऊपर काम किया होगा उससे पता होगा कि एचटीएमएल के टैग्स डिफाइंड होते हैं कि किस तरह स्टार्ट होने, किस तरह ओपन होने, किस तरह क्लोज होने और कहाँ पे कौन सा टैग हमारा लगना है। एक बॉडी डिफाइन होती है, एक हिरार्की डिफाइन होती है, लेकिन उन टैग्स के अंदर आप किस टाइप का डेटा एंटर कर रहे हो ये फिक्स नहीं है। आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे कहाँ कर रहे हो ये फिक्स नहीं है। टैग कैसे यूज होना है ये फिक्स है, लेकिन वो टैग कहाँ यूज करना है अंदर के टेक्स्ट में, पहले इमेज लगानी है कि फिर टेक्स्ट लगाना है कि फिर पैराग्राफ लगाना है कि पहले पैराग्राफ लगाना है उसके अंदर इमेज लगानी है, कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ ये फिक्स है कि अगर इमेज लगानी है तो इमेज का एक ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, बीच में इमेज का यूआरएल होगा। देन ये डिफाइन है, बस उसका ऑर्डरिंग डिफाइन नहीं है, बट टाइप ऑफ डेटा डिफाइन नहीं है अगर हमें टेक्स्ट लिया हुआ है या किसी और तरह का। तो स्ट्रक्चर एक लेवल तक तो है बट फुली स्ट्रक्चर नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ डेटा कम्स अंडर दिस कैटेगरी दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो ठीक है बेटा, so that was about whole the data, different types of data. Now in the next video we will discuss about the next topics of the this particular unit. Okay, so till then wait for the next video, and if you like this video, if you have found some relevant content for you from this video, then please subscribe the channel, like the video, share the video with your friends, with your नेबर्स, जिसको भी आपको लगता है कि इस वीडियो से फायदा हो सकता है या आने वाली कमिंग वीडियो से फायदा हो सकता है, तो प्लीज वीडियो शेयर जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। सो नाउ विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।